दिस इज तुम्हारा इसका पूरा माइंड मैप है, ठीक है, नो मैन आर फॉरेन का माइंड मैप है, हम शेयर कर देगा, तुम भी थोड़ा बहुत की पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करना, ठीक है मन्नत। About the poet पढ़ते हैं, James Kirkup. He was born in the year 1980 and he died in the year 2009. He was an English poet, translator and travel writer. ठीक है. He is known for his pacifist themes. मार्क कर लो, एक सेकंड इसका मैसेज है, तुम लिखो तब तक, एक जगह कंफर्म कर देता कि अभी क्लास कितना बचे है। ठीक है, वो लोग का कुछ और चैप्टर आया था, विल स्टार्ट, चलो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ही इज नोन फॉर हिज पैसिफिस्ट थीम्स एंड ह्यूमैनिस्टिक आउटलुक। ह्यूमैनिस्टिक आउटलुक एंड पैसिफिस्ट का मतलब क्या था, समवन हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ वॉर, जो वॉर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, वॉर को रोकने के लिए जो पर्सपेक्टिव, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो पीओवी रखना पड़े वो करेंगे। तो ही वाज अ समवन हु वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ वॉर एंड ही हैड ह्यूमैनिस्टिक आउटलुक, ठीक है। हिज पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर यूनिटी, इनकी पोएट्री में आपको यूनिटी का नीड समझ में आएगा, कितना जरूरत है यूनाइटेड रहना, एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स, कि सारे इंसानों के बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रांसेंडिंग बॉर्डर एंड डिविजन्स, ठीक है, जो कि आपका बॉर्डर को भी क्रॉस करके, मतलब आपका विजन्स की एकदम बियॉन्ड है, ठीक है, विच ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स डिविजन्स एवरीथिंग, तो वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो इनको ही बिलीव्स कि, जैसे चैपोम का नाम क्या, नो मेन आर फॉरेन, फॉरेन माने आउटसाइडर, कोई भी इंसान आउटसाइडर नहीं है। जब किसी को आउटसाइडर मानोगे नहीं ना, तो आप उसको हर्ट नहीं कर पाओगे। तुम कभी करोगे अपने भाई को हर्ट, अपने बहन को हर्ट, अपनी मम्मी को पापा को, नहीं करोगे ना। तो जब आप बिलीव करोगे हाँ सामने वाला इंसान कोई बाहर वाला नहीं है, हमारे कोई भाई बहन में से एक है, हम वी ऑल सिटीजन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब तुम ये सोच के चलोगे तो कभी किसी को हर्ट नहीं करोगे। तो पोम का टाइटल क्या है, नो मैन आर फॉरेन, दैट शोज यूनिटी, दैट शोज अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स एंड दैट ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स एंड डिविजन्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द पोएट। Next, let us talk about the moral. The poem conveys that all humans are fundamentally the same, कि हम सबको ही सेम है। देखो हाथ पाँव सर माथा जो भगवान ने स्ट्रक्चर दिया वो हम सबका सेम है, ठीक है। चाहे कोई नेशनैलिटी हो, कोई तुम्हारे हिंदू मुस्लिम सिख कोई अलग अलग नेशनैलिटी हो सकता है हमारा, बट हम सबका स्ट्रक्चर सेम है। सबको ही खाना ही खाते हैं, सबको बीमार पड़ने पे दवाई खाते हैं, ठीक है, कोई जहर खा के ठीक नहीं होता है। तो जो जैसा फंक्शनैलिटी है वैसा ही फंक्शनैलिटी वर्क करता है। ये क्या दिखा रहा है, इट एम्फोसाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड हेट्रेड, कि वॉर तो कभी कोई चीज का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है ना, तो वॉर आपके लिस्ट ऑफ सोल्यूशंस में भी नहीं आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वॉर से कभी तुम देखो किसी का भी भला नहीं हुआ है। जो पार्टी जीत रहा है उसका भी मौत होता है, सामने वाले पार्टी का भी मौत होता है, ठीक है। तो इट एम्फोसाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड हेट्रेड। तो यहाँ पे वॉर कितना फ्यूटाइल है, कितना आपस में लोगों के मन में हेट्रेड है, इससे रीडर्स को हम अर्ज कर रहे हैं कि आप पहचानो ह्यूमैनिटी को एंड सबको यूनाइटेड करो, सबको यूनाइट करो, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई वॉर जीतता भी है ना, तो ऐसा एक वॉर बता दो जहाँ पे जो विनिंग पार्टी है उनके यहाँ से कोई सोल्जर नहीं मरा हो, कोई इंसान मरा नहीं हो। तो डेथ होता ही है, पूरा आप डिस्ट्रक्शन क्योर्स क्रिएट करते हो वर्ल्ड में, हर चीज डिस्ट्रॉय कर देते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हो। और हमारा जो यूथ है, यूथ की वॉर में जाता है, यूथ को मार के आप हमारा देश को 10 साल पीछे कर देते हो। हर परिवार के यूथ को अगर आप मार दोगे, 20-25 साल के लोगों को मार दोगे, तो आप 10 साल उस परिवार को पीछे कर दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मन्नत, समझ में आ रहा है पूरा? हाँ मैम। थीम्स, यहाँ पे 3 मेजर थीम है हम लोग का, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा ब्रदरहुड। हम वापस से बोला, जब तुम समझ जाओगे कि सामने वाला इंसान बाहर वाला नहीं है, मेरे देश का एक वासी है, हम लोग सब देशवासी हैं, हम लोग सबका इक्वल हक है रहने का, तुम सामने वाले को हर्ट नहीं करोगे। और हम होते कौन है हर्ट करने वाले, जिंदगी देना लेना सब गॉड के हाथ में। सो वी आर नो वन। जो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई भगवान ने तुम्हें क्यों भेज दिया, वो तुम उनका उनका डिसीजन में मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाउ कैन आई क्वेश्चन ऑल माइटीज डिसीजन ऑफ गिविंग समथिंग समवन, गिविंग समवन समथिंग, ठीक है। तो यूनिटी एंड ब्रदरहुड को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है। दूसरा है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, ये दिखा रहे हैं वॉर का डिस्ट्रक्टिव नेचर एंड कैसे ये हम सबको इक्वली अफेक्ट करेगा, चाहे रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर, कितना ही बॉर्डर हो जो भी हो, कैसे हमको अफेक्ट करेगा। और तीसरा हमारा कोर थीम है इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी। पोएट एम्फोसाइज करे कि हम सारे दैट ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस लाइफ सिमिलरली, सारे इंसान सब कुछ सिमिलरली एक्सपीरियंस करते हैं, सेम टाइप का जॉय फेस करते हैं, सेम टाइप की सफरिंग्स पेन को सब फेस करते हैं, ठीक है। दैट शोज इक्वालिटी। तो ये 3 हमारा कोर इंपॉर्टेंट थीम है, पहला यूनिटी एंड ब्रदरहुड, दूसरा फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, तीसरा इक्वालिटी, ठीक है। सब कुछ हम इक्वल फेस करते हैं, सब कुछ इक्वल रहता है, तो यू नो डोंट सपोर्ट वॉर। कहने का मतलब है चिल्लम चिल्ली करके मार पीट के तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है शायद बैठ के आप रिजॉल्व कर पाओ, तो बैठ के बल्कि बातें, या एक जगह पे आप तब, वो एक जगह पे मैं शांत रहूंगी, तो एक जगह पे हम लोग शांत होकर चीजों को डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा ये पॉइंट पार्ट हुआ। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। हाँ,
नेक्स्ट में आते हैं टाइटल। टाइटल दिखा रहा है दैट नो पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एन आउटसाइडर। किसी को भी बाहर वाला आपको नहीं समझना चाहिए और दुश्मन नहीं समझना चाहिए उसके जात पात के बेसिस पे, उसके रेस पे, उसकी नेशनैलिटी पे। इट री इनफोर्सेज द पोम्स सेंट्रल मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, इसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिखाया जा रहा है एंड यूनिटी दिखाया जा रहा है ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे पोएम का कोर मैसेज को हाईलाइट कर रहे हैं ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द यूनिटी ऑफ हर एक इंसान के अंदर जो यूनिटी वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। दैट इज हमारा टाइटल। ठीक है, अब आते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले बात है नो मेन आर फॉर। बाबू मेन क्यों बोला? बहुत बच्चे के मन में आता है कि दीदी मेन इस दुनिया में क्या आदमी है क्या? औरतें नहीं है, बच्चे नहीं है, बूढ़े नहीं है। तो हम तुम लोग को बता दें, इंग्लिश में ना सालों पहले भी मेन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं, मैन माने मैन काइंड को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे सबको कंप्लीट करा। आई नो ये चेंज होना चाहिए, इवेंचुअली चेंज होगा भी, बट ये बहुत पहले का पोम है जब पेट्रियार्की समाज में था। तो उस वक्त मेन माने यहाँ पे मैन माने मैन काइंड, सबको इसमें कवर है। और किसी को भी आपको फॉरेन मतलब आउटसाइडर नहीं समझना चाहिए। हर किसी को अगर आप घर का मेंबर समझोगे तो आप उसको हर्ट नहीं करना चाहोगे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग इन डेप्थ भी करेंगे, तो यहाँ पे मैं तुमको सिर्फ रफली दी हूँ एक दो ठो, हम लोग करेंगे इन डेप्थ भी। ये पूरा क्लियर हुआ मन्नत? Yes, ma'am. चलो अब आते हैं यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन करते। लेट अस कम टू द मेन, एक सेकेंड, पैराफ्रेज ऑफ इट। जो इसका मेन है इंट्रो पार्ट, तुमको पता ही है कि कोई भी इंसान दूसरे कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. ठीक है, तो सबको बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब सेम तरीके से खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं। ठीक है, भगवान ने सबको धूप सेम दिया है। अगर तुम सोचो ना, अगर गॉड ने डिफरेंशिएट नहीं किया, गॉड जो वर्ल्ड के क्रिएटर है, अगर क्रिएटर ने हमारे बीच में फर्क नहीं किया, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने तो कुछ इक्वल दिया। पेड़ जो है वो हम सबके लिए इक्वल है, सनशाइन जो है वो हम सबके लिए इक्वल है, और हवा जो है वो हम सबके लिए इक्वल है। जब हमारे क्रिएटर ने हमारे बीच भेदभाव नहीं किया, तो हम और तुम बहुत, हमको तो समझना ही नहीं चाहिए किसी को कुछ भी कि हम लोग कुछ है बहुत बड़े। ठीक है, तो यहाँ पे वही वही हाईलाइट कर रहे हैं। रिमेंबर, रिमेंबर क्यों बोल रहे हैं? एम्फसिस पुट करने के लिए, ताकि ही वांट्स टू रिमाइंड यू समथिंग, क्योंकि आपको रिमेंबर तभी बोला जाएगा जब आप कोई बात भूल रहे होगे। तो रिमेंबर, याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, दूसरी कंट्री नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स माने जो हम यूनिफॉर्म का बॉडी भी समझ सकते हो, एंड यूनिफॉर्म माने जो हमारा कपड़े का पैटर्न। अगर मैं इंडिया आर्मी से तो मेरा यूनिफॉर्म ये है, अगर मैं कोई दूसरे आर्मी से तो मेरा यूनिफॉर्म ये है। पर उस यूनिफॉर्म के अंदर जो हम ऊपर पहनते हैं वो तो ऊपरी चीज है, इसके अंदर हमारी शरीर जो है, हमारा बॉडी, सबका स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, पार्ट्स सब सेम है। अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स, सबके कपड़े के अंदर सबका बॉडी का स्ट्रक्चर इज सेम, और सबका बॉडी जो है एक दूसरे का, मतलब इट ब्रीथ्स लाइक आवर्स। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई। ठीक है, सुना है, पूरा बात यहाँ पे अच्छे से पैराफ्रेज में दिया हुआ है। पहली लाइनें पोएट कहते हैं, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है। तो हमारे ये बोल के ना वो बॉर्डर को हटा रहे हैं। भगवान ने देखो जब देश बनाया था, भगवान ने पाकिस्तान इंडिया नहीं किया था, भगवान ने अलग अलग नहीं किया था। ये बॉर्डर किसने बनाया? बॉर्डर हम लोगों ने बनाया। जब गॉड ने नहीं किया ना, तो समझ जाओ कि वो जरूरी नहीं था होना, वरना गॉड को जो जरूरी लगता है वो अपने आप ही कर देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर हमारा बनाया हुआ चीज है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, आज बारिश होता है, बारिश जब मौसम खराब होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, भगवान देखते हैं कि बच्चे तड़प रहे हैं, गर्मी इतनी है, बारिश भगवान अपने आप कर देते हैं। तो जो भी चीज रिक्वायर्ड है कि वो अपने आप करेंगे। यहाँ पे क्या बॉर्डर रिक्वायर्ड नहीं था, इट वॉजंट रिक्वायर्ड एट ऑल, फिर भी ये हुआ। सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर फ्रॉम द अर्थ, तो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं अर्थ में से बॉर्डर को हटाने का, विच हैव बीन इरेक्टेड, जो बनाया गया होगा टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री को अलग करने के लिए बनाया गया था ये बॉर्डर। देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन, तभी आप ये तभी बोल सकते हो कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। हम लोग को महसूस करना पड़ेगा कि हर कंट्री हमारा ही लैंड है, जो लिखा हुआ है ना, हर चीज लाइक आवर्स, हमारा जैसा ही है। ठीक है, हमारा ही लैंड है। जब बॉर्डर नहीं होगा तो हर कोई फ्रीली मूव कर पाएगा, हम तुम्हारे वहां आके घूम पाएंगे। आज पाकिस्तान में कितना सुंदर सुंदर जगह होगा, इंडिया में कितना सुंदर सुंदर जगह है, वहां के लोग फ्रीली यहाँ आ पाएंगे, यहाँ के लोग फ्रीली वहां जा पाएंगे, बिना किसी हिचकिचाहट और लंबा प्रोसेस के। ठीक है, द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द इंटायर अर्थ इज वन, ये पूरा अर्थ भगवान ने एक बनाया है। एक मतलब क्या, भगवान तो कोर मैसेज दे रहे यूनिटी का, एक का, एकता का। ठीक है,
एंड ऑल द पीपल जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस अर्थ पे, वो सेम रेस को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। देन वो कहते हैं इस यूनिफॉर्म के अंदर जो सोल्जर पहनते हैं अलग अलग कंट्री के, ह्यूमन बींग जो इंसान है वो सब वो सेम है, वो एक एक है इंसान। गॉड ने हम किसी को सेम तरीके से बनाया है, हम सब सेम तरीके से सांस लेते हैं। तब वो कहते हैं हमारे जो सोल्जर्स है सब हमारे भाई बंधु है, जो हमारे सोल्जर्स है। एंड वी वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ, लैंड माने क्या, हम सब सेम जमीन के हिस्से हैं, ठीक है। एंड मरने के बाद उसी सेम मदर अर्थ पे मर जाएंगे। तो हम सब अलग कहाँ से हुए? भगवान ने एक अर्थ बनाया, हम सबको शरीर एक जैसा दिया, एक तरह का ढांचा दिया हमें, हमको एक लैंड दिया, एक मदर अर्थ दिया, सब कुछ भगवान ने एक दिया। मतलब क्या कि हमको एकता में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट हुआ, समझ में आया? मन्नत आगे बढ़े। हाँ मैम। पैरा नंबर 2, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको पूरा अवेयरनेस है। दे यहाँ पे कौन है? दे इज बीइंग रेफर टू द पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री के को बिलोंग करते हैं। तो उन लोग को पता है, दे आर अवेयर, उन लोग को धूप का, बारिश का, पानी का, सबका अवेयरनेस पूरा पूरी है, ठीक है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, हम लोग उनको फॉरेनर्स बोलते हैं और भेदभाव करते हैं एंड झगड़ा भी करते हैं। बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। देखा, मतलब उन लोगों से जो दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, हम उनको फॉरेनर्स बोलते हैं एंड डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, झगड़ा भी करते हैं उनसे। जहां आप उनको बाहर वाला समझोगे ना, आप झगड़ा कर लोगे उनसे। द पोएट से कि नेचर ने हमको सारी बाउंड्रीज दी है, भगवान ने सब कुछ दिया हर किसी को। आई टोल्ड यू ना, गॉड ने जब हम सबको इक्वल दिया, गरीब के पास भी धूप है, अमीर के पास भी धूप है। भगवान ने जो रिसोर्स दिया उसमें कोई कमी नहीं रखी है उन्होंने, सबको धूप हवा पानी इक्वल दिया है, ठीक है। गॉड ने डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, हम फार्मिंग कब कर पाते हैं? जब पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, मारपीट नहीं हो पा होता है, तभी तो कुछ उगा पाएंगे ना। फार्मिंग नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? जब वॉर नहीं होगा तभी कर पाएंगे। तो हम लोग रिलैक्स लाइफ कब जीते? खाते कब है आराम से, ठीक है। वी एंड ईट द थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर, जो भगवान हमको देना वही खा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है? ही एडेड द वे वी स्टार्व, जिस तरीके से हम लोग भूखे मर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं वॉर के दौरान एंड विंटर टाइम में, इज द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। फिर वो एड ऑन कर रहा है कि जिस तरीके से हम लोग भूख में रह रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं वॉर के समय में और ठंड के समय में, ये बाकी कंट्रियों के लिए भी सेम है, ठीक है। अगर हम लोग को तकलीफ हो रहा है तो बाकी को भी तकलीफ हो रहा होगा। इवन दे डोंट गेट फूड, वॉर के समय किसी को फूड नहीं मिलता है बिकॉज उगा नहीं पाते हो फूड आप। तो वो क्या बोल रहे हैं? सो ही वांट्स टू से कि फॉरेनर्स जो दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं और हम जो है, हम दोनों ही सेम है, सेम सफरिंग होता है, सेम सब कुछ होता है। एंड देन द पोएट से कि इवन देयर हैंड, उनका जो हाथ है वो भी हमारी तरह सेम है, ठीक है। वो लोग भी हार्डवर्क करते हैं, हम भी हार्डवर्क करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल वो देके रीडर्स को कन्वे कर रहा है, कोई अंतर नहीं है हम लोगों में एंड उन लोगों में जो दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, हमें कोई अंतर नहीं, वी हैव नो डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स, ठीक है। दिस वाज द पैरा नंबर 2। पैरा 3, रिमेंबर, याद रखो। जब भी रिमेंबर बोल रहे हो, बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा है कोई चीज याद रखने का। दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनके पास आंखें हैं हमारी तरह। दैट वेक और स्लीप, जो उठती है सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, उनके अंदर इतना हिम्मत है जिसको आप प्यार से ही जीत सकते हो। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर लैंड में कुछ कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हर कोई पहचान सकता है, समझ सकता है, काम कर सकता है उस चीज पे। पोएट रीडर को बोल रहा है कि याद रखो कोई भी चीज को, दैट हम लोग को दिमाग में रखना है कि जो लोग हैं दूसरे देश के, जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है सेम शक्ल देके। वरना आंखें हमारी यहाँ पे उनकी यहाँ पे क्यों नहीं है? होठ हमारे यहाँ पे उनके यहाँ पे क्यों नहीं? सब कुछ भगवान ने सेम दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। सब कुछ सेम दिया है। सिमिलरली ही हैज गिवन देम स्ट्रेंथ, उन्होंने बहुत हिम्मत दिया है, विच वी कैन विन, जो हम जीत सकते हैं, प्यार के थ्रू ही हम जीत सकते हैं। देन ही वो बोल रहे हैं कि हर कंट्री में, हर लैंड में एक कॉमन चीज है। हर जगह एक कॉमन चीज क्या बताओ तो? जिंदगी। मन्नत फॉलो करिए, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन एवरीवन्स लाइफ? इज लाइफ। कॉपी हाँ में मैम। कॉमन थिंग क्या है? हर चीज, हर किसी की जिंदगी में लाइफ। कॉमन थिंग है लाइफ, जिंदगी। लाइफ का मतलब है हर चीज जो जिंदा है, जो लिविंग है। एंड अगर हम इसे पहचान पाएंगे, देन हम लोग समझ पाएंगे उनकी फीलिंग्स को और रियलाइज कर पाएंगे, देन वो भी हमारी तरह देयर लाइक अस, ठीक है। तो हम लोग कोई फाइट नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं करेंगे। मैंने कहा है रिमेंबर, उनका भी आंख हमारे जैसा ही है, सोते भी हमारे जैसे, स्ट्रेंथ भी, प्यार से आप हर चीज जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको प्यार से बोलूंगी ना कि प्लीज मन्नत मेरा एक काम कर दो, यू विल यस मैम अभी करती हूँ। इफ आई वेरी रूड एंड आर्रोगेंट है, ये जाके काम कर दो, यू विल नॉट डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे विथ लव यू कैन विन पीपल। हर लैंड में एक चीज क्या है? कॉमन लाइफ। कॉमन क्या? लाइफ, जिंदगी। हर लैंड में क्या कॉमन? क्या? जिंदगी।
दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, जो हर कोई समझ सकता है। लाइफ का मतलब है हर चीज जो जिंदा है। जिंदा कब तक है? जब उसमें सांसें चल रही है, जब सब कुछ सुकूनदायक है, सब कुछ मिल रहा है उसको। अगर हम उसे पहचान ले और समझ जाए, ठीक है, तो अगर हर चीज जिंदा है तो हम लोग को उसको मारना नहीं है। वॉर से आप मारने का एम कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, ठीक है, तो कोई फाइट और वॉर होगा ही नहीं। पैरा नंबर 4 में आते हैं, याद रखो, लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टोल्ड, याद रखो जब हमें बोला जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों को हेट करने के लिए, तो ये इट इज आवर सेल्फ, ये हम पे निर्भर करता है। दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोज माने वी शैल डिप्राइव, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आर्म्स का मतलब वेपन्स होता है। पोइट बोल रहा है हम लोग को याद रखना चाहिए दैट व्हेनेवर, जब भी कोई हमें कहता है किसी को हेट करो, ए वो देश के आदमी को हेट कर, टू हेट अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, उस ये तुम्हारा दुश्मन है, या जब भी हम सोचते हैं कि कोई हमारा दुश्मन है, तो हम लोग खुद को डिप्राइव रखते हैं, हम लोग खुद को धोखा देते हैं, खुद को कंडेम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी और को जबरदस्ती हेट करते हो, उनके बारे में बुरा फैलाते हो, तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर में है। समथिंग इज इनसाइड यू विच इज लैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आप खुद को धोखा दे रहे हो, ये सब करके खुद को चीट कर रहे हो, खुद को डिप्राइव रख रहे हो। वो कह रहा है कि हम लोग को नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। कोई हमें अगर बोले ना, जो आपको झगड़ा और वॉर सिखाता है ना, लड़ उससे, उसको मार, उसके साथ गलत कर, ये कर, वो करके अगर आपको दिखा रहा है कि देखो तुमको अच्छा कुछ मिल जाएगा, वो टेम्पररी, याद रखना। वॉर, गलत काम, किसी को, सामने वाले को गिरा के, मार के आप टेम्पररी ऊपर उठ सकते हो, बट उसके बाद जो गिरोगे ना, उतने लायक बचोगे नहीं, यहाँ पे वो बोल रहा है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि हेट करना, मारना, आप आगे बढ़ जाओगे किसी को, नहीं, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते। मदर अर्थ, नेचर जो है वो कभी ये सपोर्ट नहीं करेगा, कभी गलत नहीं होने देगा मदर अर्थ। ड्यूरिंग अ वॉर दोनों पार्टीज को लॉस बेयर करना पड़ता है। टोल्ड यू ना, अगर मैं और तुम, हम दो कंट्री, हम दोनों वॉर कर रहे हैं, और अगर मैं जीतती हूँ तुम हारते हो, तो भी मेरे जो आदमी लोग हैं, मेरे जो आर्मी के लोग हैं, वो लोग भी मरेंगे, दोनों का नुकसान होता है, खून खराबा दोनों जगह होता है। एंड दैट इज वाई पोइट बोला कि वॉर हमारे फेवर में कभी नहीं है, वॉर इज नेवर द सोल्यूशन। जब भी हम किसी के अगेंस्ट वेपन उठाते हैं, वी शुड रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है, क्या क्या रिमेम्बर वन थिंग, ये कैरी फॉरवर्ड कर अगला पैरा तक, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। जब भी किसी के अगेंस्ट तुम शस्त्र उठाते हो, तुम समझना हम अर्थ को डर्टी कर रहे हैं। अर्थ माने मदर अर्थ को, जिन्होंने हमको लाइफ दिया है, हम उनको उनके यहाँ गंदगी कर रहे हैं, उनपे खून खराबा गिरा रहे हैं, उनमें खून वगैरह करके हम अपने मदर अर्थ को अपसेट कर रहे हैं, नेचर अर्थ को हम अपसेट कर रहे हैं ये काम करके। तो याद रखो, हम अपनी ह्यूमन अर्थ को डिफाइल कर रहे, धोखा दे रहे हैं, हम लोग नर्क में जाएंगे अगर ऐसा करेंगे, तो बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वेपन्स किल पीपल, आप शस्त्र से इंसान को मारते हो, और उनका शरीर कहाँ गिरता है? धरती पे गिरता है, जो धरती माँ को डर्टी करता है। कर्म हम कर रहे हैं और हमारी धरती माँ डर्टी हो रही है, उस पे उस चीज का प्रभाव पड़ रहा है भगवान पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है मन्नत? हाँ मैम। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी वॉर होता है ना, इससे बहुत खून खराबा होता है, आग जलता है, डेथ होता है, ठीक है, ऑफ दैट इज एवरी, जो हर जगह होता है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखो कोई भी इंसान बाहर वाला नहीं है, एंड कोई कंट्री स्टेज नहीं है। डिफाइल का मतलब मेक डर्टी और पल्यूट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डेड बॉडी अर्थ में अक्यूमुलेट होगा और उसको इम्प्योर करेगा। फायर का जो वॉर है, जो निकलता है, उसका जो धुआं है, धुआं से आप पोल्यूशन कर रहे हो। जो भगवान ने प्रकृति में इतने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे दिए, उसको बचाना दूर का बात है, आप मार धार के पूरा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। इन सब चीजों से पोएट एक मैसेज देना चाहते हैं, और हम लोग को वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर, इट्स अ बिग नो नो। फाइनली वो पोएम को एंड कर रहे हैं अपना पहला लाइन को लिख के इन रिवर्स, उल्टा में लिख के, उल्टा लिखा उन्होंने, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ही इज एंडिंग द पोम विद द सेम रिमाइंडर, याद रखो कोई इंसान बाहर वाला नहीं है, कोई देश अलग नहीं है, ठीक है। ऊपर उन्होंने बोला था नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन, इसको रिवर्स कर दिया उन्होंने, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलती हूँ, व्हाई ही रिवर्स्ड इट, ये तुम घर पे ट्राई करना, हम तुमको वर्कशीट में भी देगा, इसका सॉल्यूशंस आई हैव, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू, ठीक है। अब आता है डिवाइस पे। डिवाइस संग संग मार्क कर लो मन्नत बुक पे। कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स पोएम है, नो राइमिंग स्कीम, ठीक है। एलिट्रेशन मार्क कर लेना, एलिट्रेशन तुम्हारे यहाँ पे दिया है क्लोज वर्ड्स जिसका लेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी ब्रेथ, बी और बी साउंड, वॉर विंटर, डब्लू साउंड, ये एलिट्रेशन है हम लोग का।
मेटाफर। पैरा 1 में यूनिफॉर्म को रेफर कर रहे हैं मिलिटरी से ऑफ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। पैरा 2 में वॉर टाइम को आप कंपेयर करें विंटर सीजन से, जैसे विंटर में आप तकलीफ में रहते हो, ठंड लगता है, वैसे वॉर में आपको खाना नहीं मिलता है, तो ये दोनों मेटाफर है हम लोग का, ठीक है। कंपेयर कर रहे हो दो अनरियलिस्टिक बातों को, विच इज मेटाफर। कौन सा लाइन रिपीट हुआ है? रिमेम्बर वर्ड 5 बार रिपीट हुआ है पोएम में, लिख लो 5 बार रिपीट हुआ है। रिमेम्बर, नो मेन आर फॉरेन, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, पैरा नंबर 1 एंड 5 में लगातार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जो रनिंग लाइंस ऑफ पोइट्री होता है, जहाँ पे तुम्हारे बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा के चीजें लिखी हुई रहती है, एक लाइन से अगले लाइन तक बिना कोई पंक्चुएशन को दिए हुए, उसको बोलते हैं एग्जाम्पल। पैरा 1 में लाइन नंबर 2, 3, 4 चेक करना, कंटिन्यूअस है बिना किसी पंक्चुएशन के। पैरा 2 में 3 लाइन नंबर 3 और 4 होगा वो, या 3 में ही खत्म हो रहा होगा, देखना। पैरा 3 में 1, 2 और 3 है, पैरा 4 में 1 और 2 है, पैरा 5 में 2 और 3 है। इसको देख के पूरा मार्क कर लो, एंड हम लोग करेंगे। मैम, हाँ, मेरा ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद तो सिलेबस खत्म हो गया है और मेरा एग्जाम्स अभी चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास आ नहीं पाऊंगी। कोई इशू नहीं है, कुछ भी चाहिए मुझसे ले लेना। वर्कशीट्स हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर पे करना हो, मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन क्वेश्चन दूंगी। हाफ ईयरली को टारगेट करना है मन्नत अपने को अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये अच्छे से ठीक पूरा है। लिख लो, और तुमको बाकी का इसका वर्कशीट तुमको भेज देगा, ताकि तुम सॉल्व करके मेरे को पहले व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलो, ठीक है। बाय बाय बाय। मैम।